नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो क्वालिटी शेयर कैम्स और आईएक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों में आज बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और इसके रीजंस को हम लोग जानेंगे और चार्ट पे भी चल के समझेंगे कि हम लोग को आगे की रणनीति क्या रखना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको फायदा होगा। और कैम्स में हम लोग को 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक ने करीब 6 मंथ का लो बना लिया है बीएसई पे। और इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है कि 3% इक्विटी शेयर को इसके शेयर होल्डर ने बेचा है और किन्हीं ने खरीदा है। तो इस कारण से कैम्स में आज हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। और आज सुबह हम लोग को 9:15 पे करीब 1.56 मिलियन इक्विटी शेयर्स, जो कि 3.18% है टोटल इक्विटी कैम्स का, वो चेंज हैंड किया है बीएसई पे। मतलब कोई बेचा और किन्हीं ने खरीदा है बीएसई पे। इस कारण से मैसिव सेलिंग आया, इस कारण से हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। द नेम्स ऑफ द बायर्स एंड सेलर कुड नॉट बी असर्टेन्ड इमीडिएटली। अभी बायर्स और सेलर का तुरंत नेम्स पता नहीं चला है। अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो आप लोग को पता चलेगा, चाहे कुछ दिन में भी पता चल सकता है। बात करें हम लोग कैम्स की, तो इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी है म्यूचुअल फंड्स का, और लगभग इसका मार्केट शेयर करीब 70% का है। तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। और कैम्स की बात करें तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जो कंट्री में है वो इसके क्लाइंट्स है, और लगभग 15 जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड्स हाउसेस इन द कंट्री है उसमें 10 म्यूचुअल फंड्स इसी के पास है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी हम लोग देखे थे, कैम्स का बहुत ही अच्छा आया था और करीब 48% का इंक्रीज हम लोग को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 72.56 करोड़ हम लोग को देखने को मिला था। और कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 33% के करीब बढ़ा था ईयर ऑन ईयर, और 227 करोड़ के करीब इसका रेवेन्यू भी निकल कर आया था। तो हम लोग को प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ते हुए दिखा था। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अपने हाई पे चल रहा था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आया है। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं वो कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं। बात करें हम लोग कैम्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास जहां 30.96% का होल्डिंग है और नियर अबाउट सेम ही होल्डिंग्स रहा है हर क्वार्टर्स में। हम लोग देख रहे हैं 30.96 था पिछले क्वार्टर में, तो वही क्वार्टरली हम लोग को उतना ही देखने को मिल रहा है। और एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जून के क्वार्टर में करीब 25.11% का होल्डिंग था, जो कि इस क्वार्टर में हम लोग को बढ़ते हुए दिखा है और 26.49 हो चुका है। डीआईआईज की बात करें तो 21.82% का होल्डिंग था जून के क्वार्टर में, जो कि घट के हो चुका है 15.15%। तो हम लोग को डीआईआईज के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखा है और डीआईआईज ने कुछ स्टेक इसमें कम किया है। और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 22.11% का होल्डिंग था पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में पब्लिक का होल्डिंग बढ़ के हो चुका है 27.40%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, लेकिन स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम में था और बहुत ही ज़्यादा अप जा चुका था, इसी कारण प्रॉफिट बुकिंग आया है। और अब हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और हम लोग कैम्स के चार्ट को एनालाइज करके देख रहे हैं कि आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज लगाते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट्स या पिवट लाइंस भी बोलते हैं, वो लगाते हैं। वो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होता है उसके नीचे चले। लेकिन जैसा कि हम लोग देख रहे थे पिछले 1-1.5 साल से एनएसई में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम चल रहा था, तो इसके कारण से हम लोग को बहुत सारे स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में हम बताते हैं कि जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज और 20 का मूविंग एवरेज और प्राइस तीनों के बीच में स्पेस हो जाता है, तो एफआईआईज डीआईआईज यहाँ पे क्या करते हैं? प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन एक और बात आप जान लीजिए कि एफआईआईज डीआईआईज अगर प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे तो एक दिन में पूरा शेयर्स को बेचते नहीं हैं, क्योंकि उनका शेयर्स करोड़ों में रहता है। इस कारण से वो धीरे धीरे करके क्वांटिटी बेचते हैं। तो अगर अच्छा प्रॉफिट उनको मिलते रहता है तो धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यही हम लोग देख रहे हैं, लगातार इसमें डाउन ट्रेंड का दौर बना हुआ है
और यही बात हम लोग आपको हर वीडियो में भी बताते हैं, कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग ना करें, क्योंकि मान लीजिए कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ बाई कीजिएगा, कुछ यहाँ कीजिएगा, कुछ यहाँ कीजिएगा, और आज तो 5-6% फॉल किया है, तो आज भी कितने बाई किए होंगे। तो हम लोग को ये मेथड नहीं लगाना है, नहीं तो आप एक ही स्टॉक में फंस जाइएगा और -20% 30% तक चले जाइएगा। तो हम लोग क्या रणनीति अपनाएंगे कि हम लोग एक ही बार में बाई करेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी पहले हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास बाई करेंगे, और फिर हमारा एनालिसिस गलत होता है तो हम नीचे का पिवट देखेंगे और अपना क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पे अपने लास्ट वाले वीडियोस में यहाँ पे हम लोग बोले थे कि कैंप्स में एक लंबा कंसोलिडेशन है, आप लोग कुछ बाई करके चल सकते हैं। तो जो यहाँ पे बाई किए होंगे अभी फ़िलहाल बाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस नियर अबाउट अभी 200 डेज़ के पास ही आया है। तो थोड़ा सा वेट कर ले, अगर यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेता है और हैमर कैंडल जैसा दिखता है तो कुछ क्वांटिटी और भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी ले चुके हैं तो यहाँ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लिए हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए भी अच्छा समय अभी बन रहा है। तो अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिखता है दोस्तों, और पहले हैमर कैंडल आपको दिख जाता है, तो कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, कैंप्स में SIP कर सकते हैं। और हमारा एनालिसिस और भी गलत होता है तो नीचे का पिवट तक वेट करेंगे, लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये मेथड आप फॉलो करिएगा डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करने का, तो अच्छे खासे गेन में बैठिएगा। लास्ट में जब इसमें अप ट्रेंड आएगा तो आपका तुरंत से अप ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। और अगला स्टॉक जिसमें आज हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिला है वो है IEX। IEX भी एक क्वालिटी स्टॉक है और इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। एक्सचेंज का काम करता है पावर कंपनीज के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है। तो इसमें भी 3% का आज हम लोग को गिरावट देखने को मिला है, और इसमें हम लोग बोले भी थे कि इसमें अभी बाई करने का समय नहीं है, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है। और आप लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा, और इस रेजिस्टेंस पे ही आया है और थोड़ा सा करेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। अगर इस रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है तो ऊपर हम लोग को आगे भी मोमेंटम शो हो सकता है। लेकिन बात करें हम लोग IEX की, तो पिछले एक साल में लगभग 300% का शानदार रिटर्न दे चुका है, तो इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, इसका हम लोग को ध्यान रखना है। और ज़्यादा मात्रा में अगर IEX है तो आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, और इसमें भी करेक्शन हो सकता है। अभी इसमें करेक्शन उतना हुआ नहीं है, तो करेक्शन भी ड्यू है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अपना एसेट कम करते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3 ही 4 स्टॉक बेचेंगे, पूरा क्वांटिटी हम लोग सेल नहीं करेंगे। फिर नीचे आएगा 200 डेज़ के पास तो फिर से अपना क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं। यही म्यूचुअल फंड वाले भी करते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं। तो हम लोग को अभी IEX में कोई बाई करके नहीं चलना है दोस्तों, क्योंकि प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है, और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से, और एक रेजिस्टेंस लाइंस भी हमको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, और पिवट पॉइंट भी है। तो इसलिए और भी करेक्शन हम लोग को दिख सकता है, इसलिए फ़िलहाल IEX से दूरी बना के रखें। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो लालच में नहीं पड़ना है, अभी बाई हम लोग को नहीं करना है। और एक और बात, हम लोग को डाउन ट्रेंड में भी एवरेजिंग नहीं करना है, हर बार बताते हैं क्योंकि आप लोग को याद रहे। डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करने का अपना नुकसान होता है, उसको आप लोग देख रहे होंगे। तो IEX फिलहाल हम लोग को बाइंग रडार पे नहीं है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इसमें भी। और वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज, 20 के लाइन और प्राइस तीनों के बीच में हम लोग को स्पेस दिख रहा है। तो कुछ हम लोग को गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो IEX में भी फिलहाल हम लोग वीकली चार्ट पे भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिख रहा था, इस कारण से थोड़ा बहुत करेक्शन और भी हम लोग को दिख सकता है। और 20 के लाइन पे आता है यहाँ पे करेक्शन करके, और हम लोग को डेली चार्ट पे एंट्री मिलता है, तो हम लोग एंट्री ले लेंगे 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में। ज़्यादा दूर में एंट्री नहीं लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दूर में एंट्री लेने के बाद करेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस कारण पहला हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास बाई करते हैं, और फिर हमारा एनालिसिस और भी गलत होता है तो हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे नीचे का पिवट देख के। लगातार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार मौका मिलता है। आप पीछे चार्ट भी जाकर देख सकते हैं, प्राइस 200 डेज़ के करीब आता है और आप बाई करते तो आप अच्छे खासा आपको प्रॉफिट मिलता और बढ़िया एंट्री भी मिलता। तो इसलिए प्राइस 200 डेज़ के करीब आए, थोड़ा करेक्शन करके, जैसे यहाँ पे बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन था और प्राइस 200 डेज़ के करीब आ गया, तो यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। तो इसलिए यही मेथड को फॉलो कीजिए दोस्तों, तो आप लोग को लॉन्ग रन में अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
और आप अगर अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आपको एंट्री परफेक्ट रखना पड़ेगा, अपने एवरेज बाइंग प्राइस को डाउन करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप लोकेशंस पे बाई कीजिएगा और डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं कीजिएगा। तो होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।